हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में एंड निफ्टी के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज आप लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया होगा। जैसे कि आप जानते हैं आप फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी कल, हमने चार्ट के मुताबिक आप सबको चार्ट का प्रिडिक्शन करवाया था, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, किस तरह से आपको ट्रेड नहीं करना है। आपने देखा होगा जो हमारे ट्रेंड लाइंस थे, जो हमारे 0.61 के लेवल थे, उसके ऊपर आपका फिर निफ्टी गया नहीं, उसके नीचे कंटिन्यू गया। हम लोगों ने सुबह सुबह एक अच्छा पुट का भी प्रॉफिट वहाँ पर बनाया। तो सब कुछ है आपके देखिए चार्ट के प्लान के मुताबिक चल रहा है। जो हम वहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ जो भी हम बताते हैं, देखिए हम चार्ट में देख करके बताते हैं। यहाँ पर मैं अपने तरफ से कोई स्टोरी यहाँ पर नहीं बनाता हूँ। आप जानते हैं जो कुछ होता है वो चार्ट के मुताबिक यहाँ पर होता है। ना मुझे आपके न्यूज़ से कोई मतलब है, ना मुझे किसी चीज़ से मतलब है। जैसा कि मैं आप हमारी वीडियो देखते हैं, आप सबको पता है। और मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस शेयर मार्केट के अंदर आए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा न्यूज़ को इग्नोर करिए। कई बार मेरे ग्रुप में मैसेज आते हैं, बोला सर आज ये हो गया है, फलाना ढिमका हो गया। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, आप अपनी न्यूज़ को देखते रहिए, मैं तो चार्ट के मुताबिक चल रहा हूँ, मुझे जो चार्ट बोलेगा वो मैं करता जाऊँगा। ठीक है, तो आप भी उम्मीद आपसे यही मैं करता हूँ कि थोड़ा सा आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर ज़्यादा मैं आज टाइम नहीं लूँगा। एक्चुअली देखिए आपके क्रूड ऑयल का आप लोगों को ट्रेड में करवा रहा था, अभी देखिए 9 बज गए हैं। अब बताइए कि कब वीडियो बनाऊंगा, फिर कब एडिटिंग करूंगा, फिर कब अपलोड करूंगा। तो इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो लोड हो मतलब लेट हो जाती है। उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। बट मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिलता है कि मैं ये देखता हूं कि सुबह आप लोग रात को 11 बजे 12 बजे में मेरी वीडियो देखते हैं। इसलिए मैं भी पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे मुझे रात को 10 बज जाए, चाहे मुझे 11 बज जाए, मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश जरूर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए आपका बैंक निफ्टी जो है तो जहाँ से ओपनिंग हुई थी, मतलब आपकी गैप ओपनिंग हुई, गैप ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू आपका बैंक निफ्टी नीचे आता है। नीचे आने के बाद वापस पूरा का पूरा रिकवरी किया, बैंक निफ्टी ने वापस पूरा का पूरा रिकवरी किया। और रिकवरी करने की बजाय आप देख लेना आपका क्या था, आपका HDFC बैंक था, आपका एक्सिस बैंक था, क्या था, वो सारी चीज़ मैं आपको बता रखा हूँ डेली डेली। वही चीज़ मैं नहीं बताना चाहता कि आपका बैंक निफ्टी कब पॉजिटिव होता है, आपका निफ्टी कब पॉजिटिव होता है, आपका मिड कैप निफ्टी कब पॉजिटिव होता है, सारा चीज़ आपको वहाँ पर बता रखा हूँ। मिड कैप निफ्टी आप देखिए बुम बुम करके ऊपर गया, जहाँ से हम आपको बताए थे कि देखिए मिड कैप निफ्टी हाई को क्रॉस कर गया, अभी कंटिन्यू ऊपर जाएगा। देखना आपको अच्छा एक वहाँ पर बेनिफिट मिला। तो ये सब कुछ होता है। हैजिंग मैंने आपको बताया था, हैजिंग में आप खुद देख लीजिए। मैं आपको कहाँ पर बता दिया था हैजिंग की, मिड कैप निफ्टी में कॉल बाइंग हो रही है और आपकी फिर निफ्टी में आपकी 23,500 वाली पुट बाइंग हो रही। मैं आपको सुबह ही बता दिया था। देखिए जब आप चार्ट देखते हैं, जब आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, जब आप वॉल्यूम देखते हैं, तो सारा डाटा आपको जब आप समझ में आने लगेगा ना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में एक्टिविटी क्या हो रही। ये पूरा का पूरा ऑपरेटर गेम था आज, अगर आप देखना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटर वो क्या कर रहे हैं, मिड कैप निफ्टी में अपनी पोजीशन को कॉल पोजीशन बना रहे और फिर निफ्टी में आपकी पुट की पोजीशन बना रहे। ठीक है, तो वहाँ पर देखो उन्होंने फिर निफ्टी का भी आनंद उठाया, जो आपका 11-12 रुपये चल रहा था उसको डबल करके गए वहाँ पर एक ही कैंडल में। इसके बाद आपने देखा कि मिड कैप निफ्टी को पूरा के पूरा ऊपर ले गए। तो ये डबल गेम खेलते हैं। ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। परसों भी मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि निफ्टी और हमने फिर आपका बैंक निफ्टी की हैजिंग कर रखा था। ठीक है, निफ्टी की हैजिंग किया था, साथ में बैंक निफ्टी की हैजिंग किया था। उसमें भी हमको क्या हुआ, दोनों का प्रॉफिट हुआ। अब निफ्टी नीचे गिर रही थी तो हमको पुट में भी प्रॉफिट हुआ, बैंक निफ्टी ऊपर गई तो हमको कॉल में भी प्रॉफिट हुआ। इस तरह से कुछ हैजिंग होती है। इसके बारे में हम कभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे किसी वीडियो के माध्यम से। देखिए मैं चाहता हूं कि आप उतना कुछ सीख जाओ कि आपको नुकसान ना हो मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश जरूर करेंगे बारी बारी से। बट थोड़ा सा क्या होता है, टाइम का इशू आता है मेरे सामने और इस वजह से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता हूँ। बट डोंट वरी, जितना भी हो सकेगा पॉसिबल मैं ज़रूर आप लोगों के लिए करने की कोशिश करता रहूँगा। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, रेजिस्टेंस आपका यही है जो आज का हाई है। ध्यान में रखिएगा, आज का हाई, कल का हाई, और यहाँ प्रीवियस जो ये इधर हाई आप देख रहे होंगे, ये आपके सारे के सारे यहाँ पर रेजिस्टेंस हैं। आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस ये बनाइए प्लीज़, आप लोग अपने चार्ट में ड्रा करिए। ठीक है, आप लोग अपने चार्ट में ड्रा करिए 51,380 का आपका रेजिस्टेंस है, प्लीज़ लिखिए। ओके, अब यहाँ पर दूसरा चीज़ आते हैं जो मैंने आपको कल भी बता करके यहाँ पर दिया था। एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिया था, ट्रेंड लाइन यहाँ से जाना, आप ट्रेंड लाइन लेना और इसके जो टॉप है ना, इस टॉप से आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर देना। जब ये आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, अब आप यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और आपका साथ का ऊपर का रेजिस्टेंस, ये दोनों आपके यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है भाई? यहाँ पर देखिए ये जगह आपका, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो ये आपका कल रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर है? ये आपका कल रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको आपको पता होना चाहिए। चलो अब नीचे सपोर्ट बनाते हैं।
तो सपोर्ट के लिए आपको क्या देखना पड़ता है कि जहाँ से मार्केट में वापस बाइंग आई है, लेटेस्ट टाइम में जहाँ से मार्केट में बाइंग आई, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपकी बाइंग आई है ना, और उससे पहले यहाँ पर भी बाइंग आई थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेटेस्ट टाइम की बाइंग है वो यहाँ से आई है, तो ये आपका क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा, राइट। तो यहाँ पर हम सपोर्ट में जाकर के इसको भी हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, और जब इसको ड्रा करते हैं आप यहाँ पर सपोर्ट वाली लाइन, तो आप देखिए यहाँ पर कई चीज़ें भी आपको यहाँ पर सपोर्ट के रूप में काम करती हुई नजर आएगी। कैसे, ये जो इस दिन का मतलब आज से पहले का आपका यहाँ पर देखिए आपका जो क्लोजिंग था, इसके बाद यहाँ से आपकी जो बाइंग आई थी, यहाँ प्रीवियस देखते हैं तो ये आपका भी यहाँ पर लगभग सपोर्ट का काम है, ठीक। तो ये आपका सपोर्ट भी हो गया, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंड लाइन मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, राइट। ओके, यहाँ पर हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में। जैसे 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर जाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ चार्ट पैटर्न आपको नजर आएगा। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि 5 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जो कि आपको थोड़ा सा ये एकदम क्लियर ये दिखता है, ये वाला जैसे हमने आपको बताया था ना, कल भी चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनाया था, तो हमने आपको क्या बोला था कि आपका जो मार्केट है यहाँ पर इसको टच करने तीसरी बार भी आ सकता है, इस तरह से हमने कुछ बताया था भाई। ये तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका प्रीवियस चार्ट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आज का चार्ट हो गया। तो जब प्रीवियस चार्ट था तो ये आपका सपोर्ट था, ये आपका सपोर्ट था, तो अब आज का भी सपोर्ट तो बन रहा था ना, तो ये लगभग यहाँ पर आने की तो कोशिश किया था, बट फाइनली वो आकर के यहाँ पर टच ही कर दिया। तो कहने का मतलब ये आपका 1 2 3 4 यहाँ पर आपका सपोर्ट बन गया। तो ये आपका सपोर्ट बन गया, आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बन गया। अब आपकी एक रेंज बन चुकी है, देख लीजिए आपके सामने ये भैया रेंज बन के तैयार हो गई ना एक रेंज। बाकी ठीक है, आप ऊपर चाहें तो ऊपर भी आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, बट ठीक है, ये थोड़ा सा कंसीडर ये भी कर सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। चलो, तो इसको भी हम यहाँ पर पैरेलल चैनल का एक रूप दे देते हैं, जिससे आपको यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट करने में कोई दिक्कत ना है। चलो, ये भी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये एरिया जो है ना आपकी, ये क्या कौन सी एरिया बन रही है, रेजिस्टेंस की एरिया बन रही, क्योंकि कई जगह आपके ऊपर के रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ऊपर की ट्रेंड लाइन देखो तो रेजिस्टेंस, ऊपर का हॉरिजॉन्टल लाइन देखो तो रेजिस्टेंस, मार्केट का यहाँ से यहाँ तक देखो तो रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस आपका है, और मार्केट में यहीं से आपकी वापस सेलिंग आई थी, और उसी एरिया में मार्केट आपकी वापस आ गई है बैंक निफ्टी, है ना। तो कल का जो ट्रेड होगा थोड़ा सा ट्रिकी ट्रेड होगा, ध्यान में रखना। आपको कल दोनों तरफ के मूवमेंट अच्छे मिलेंगे, मतलब कल जो है तो पुट वायर भी यहाँ पर पैसा बनाएगा और कॉल वायर भी यहाँ पर पैसा बनाएगा। वो कब बनाएगा इसका यहाँ पर लॉजिक समझिएगा। ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, ये जब तक चलेगी ना तब तक यहाँ पर आप कोई भी पैसा नहीं बना पाएंगे। इसको आपको थोड़ा सा अवॉइड कर देना है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, ध्यान में रखना, और आपका टाइम डी के थीटा डी के होगा। तो इस जगह आपको थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर इसके नीचे किसी टाइम आती है ना, तो पुट वायर यहाँ पर आप चाहे तो अटैक कर सकते हैं। आपका जो लेवल है ना, इसके लेवल यहाँ पर आपको वापस यहाँ पर 51,000 का आपको लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो बायर यहाँ पर आज एक्टिव हुए थे, ठीक है, उनका यहाँ पर अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए इनका भी एसएल हिट नहीं हुआ है, यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए इनका एसएल हिट नहीं हुआ। मार्केट क्या कर रही है, धीरे धीरे ऊपर तो जाने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, बट यहाँ पर क्या है, मार्केट में उतना ज़्यादा दम नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है भाई। मार्केट ने यहाँ से जो पुट वायर आपके यहाँ पर जो सेलर एक्टिव हुए थे, इनका सबका स्टॉप लॉस तो ले लिया मार्केट ने, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर अभी हो क्या रहा है कि आप देखिए कि अगर यहाँ से सेलिंग आई थी इस एरिया से, तो आपकी कंटिन्यू सेलिंग आई थी, बट इस जगह से अगर आपकी बाइंग आ रही ना, तो धीरे 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 करके जा रही है, और कई जगह रुकते हुए जा रही। इसका मतलब ये सिंपल बात है कि जो बायर से ज़्यादा कौन यहाँ पर हावी हैं, सेलर हावी हैं। तो जब ये सेलर के पास, सेलर का जब यहाँ पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा ना, तो वो वापस यहाँ पर क्वांटिटी को सेल करेगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात। देखिए अभी जो यहाँ पर सेल करके गया होगा क्वांटिटी, उसका कहीं पर स्टॉप लॉस मान लीजिए कि 51,500 के अराउंड में होगा, राइट। तो जब अगर आपकी बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर जाने लगेगी ना यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, यहाँ से वापस एक बार सेलिंग का कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अपनी जो क्वांटिटी है ना उसको एग्जिट करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे मार्केट अगर मान लीजिए किसी भी टाइम आपकी 51,500 के पास जाती भी है, तो वापस वहाँ से वो सेलिंग करने की कोशिश करेगा, या हो सकता है यहीं से वो कल सेल अप कर दे, क्योंकि उसको यहाँ पर बेनिफिट तो बनाना ही बनाना है। ऐसा आप मत सोचना कि नहीं मार्केट यहाँ से वापस गई है तो इसको यहाँ पर नुकसान हो रहा होगा। इसको बिल्कुल यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा होगा। क्यों नुकसान नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसने सेल किया है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट जाने में आपके लगभग 3 से 4 दिन लग चुके हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि वो 500 रुपये का अगर वो प्रीमियम सेल किया होगा ना, तो इस जगह से यहाँ तक जाने में उस प्रीमियम जो अभी तक प्रीमियम है, वो प्रीमियम लगभग 250 रुपये आ गया होगा। तो जब ये 250 रुपये का प्रीमियम आ गया, तो अब यहाँ पर स्टॉप लॉस उसका 250 पॉइंट मार्केट ऊपर जाते हुए तब भी इसका कुछ नहीं कर पाएगी। क्लियर हो रहा है मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसलिए जब ये आपका 51,500 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी रुकने लगेगा, तभी इनको नुकसान होगा। और अगर 51,500 के ऊपर गलती से आपका बैंक निफ्टी जाता है, तो फिर आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, अपने जो शॉर्ट किए ना, कॉल को जो शॉर्ट करके रखे हैं, वहाँ से एग्जिट करेंगे, तो कॉल में अनवाइंडिंग होगा, और फिर मार्केट आपका 51,800 की तरफ भी मूवमेंट करेगा बहुत तेज़ी से, जो कि आपकी 200 पॉइंट की फिर
फर्दर ऊपर मूवमेंट आपको 200 से 250 पॉइंट का आएगा, बट ये तब आएगा जब आपका 51,500 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तब। क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा ये है कि देखो सेलर तो एक्टिव है, तो हो सकता है कल आपकी मार्केट को ये लोग गिराने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान में रखना आपको। तो पुट बायर को यहाँ पर कल एक मौका मिल सकता है, बट पुट तभी आप बाई करना जब इसके नीचे यहाँ पर किसी भी टाइम आपकी बैंक निफ्टी आए जो कि 51,150 के नीचे है। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन भी चार्ट के माध्यम से हो जाएगा। एक तो ये सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन होगा, दूसरा ये रेजिस्टेंस है ऊपर। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक आप ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए 60 पोजीशन आप बनाइएगा, यहाँ से इस तरह से आप पोजीशन बनाइएगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा इधर कहीं रख देना, और टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया तो इधर आपका ये टारगेट यहाँ तक का होगा। क्लियर हो रहा है ना? देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ बता दिया। मतलब लगभग आपका अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर देखते हैं तो 50 से 70 पॉइंट को हो रहा है, आपका टारगेट जो है तो लगभग 200 पॉइंट को हो रहा है। मैं ये नहीं बोलता आपको कि यहाँ पर 200 पॉइंट में रुकिए, बट यहाँ पर एटलीस्ट आप 150 पॉइंट तक आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे को हो गया, इसी तरह से ऊपर का जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि इसके ऊपर निकलता है मार्केट, किसी भी टाइम इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ठीक है, आपको मूवमेंट मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लगभग 200 पॉइंट का आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये ध्यान में रखना कि 51,500 आपका एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर करेगा ही करेगा, क्योंकि वहाँ पर डबल आपका कंफर्मेशन हो रहा है। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राइटर है वहाँ पर 51,500 उनका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, दूसरा यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है वहाँ पर भी इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है, तीसरा अगर आप प्रीवियस देखते हैं तो प्रीवियस में आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से ये कई बार से ये मार्केट आपकी यहाँ से गिरावट किया था, तो ये भी आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं बात गैप अप गैप डाउन के केस में। तो देखिए सिंपल है, अगर मार्केट आपकी इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पर आप समझ लेना कि मार्केट एक बार हो सकता है यहाँ पर जाए, इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस ले, ठीक है, इसके बाद ये गिरावट करेगी तो एक अच्छा आपको मोमेंट पुट की तरफ वापस मिलेगा। मार्केट गैप ओपन होती है, जैसे कि यहाँ पर आपके ये हाई था, ये भी हाई था, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हो सकता है कि वापस एक बायर एक्टिव हो और आपके 51,500 के लेवल आपको तुरंत देखने को मिल सकते हैं सुबह सुबह। ध्यान में रखना है, सुबह सुबह आपको 51,500 के भी लेवल दिख सकते हैं, बट वहाँ से एक बार आपकी वापस हो सकता है सेलिंग आए, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गैप अप गैप डाउन के केस में दोनों बता दिए। अब एक बात आती है कि मान लीजिए कि मार्केट आपकी ज़्यादा गैप ओपन होती है, जैसे कि आपकी क्लोजिंग है 51,277 में, तो अगर यहाँ से इतना ही गैप अप होती है आपका 51,400 के राउंड में और यहीं से वापस सेलिंग आ जाती है ना, तो आपको थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन का वेट करना है। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है ना, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ बना करके दे दिया। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट यहाँ खुलती है तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना, जब इसके नीचे मार्केट आए ना, इसके नीचे, तभी आपको फिर यहाँ पर पुट बाई करना है। समझ रहे हैं? नहीं तो आपको पुट बाई नहीं करना है। मान लीजिए कि गैप अप होकर के यहाँ पर हो सकता है यहाँ तक आए और इसका यहाँ पर सपोर्ट ले, फिर फर्दर मार्केट ऊपर चली जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट ड्रा करिए और अपने ट्रेंड लाइन से ड्रा करिए। इसी तरह से आपको इसमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बाकी जो भी कुछ होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं साथ साथ आपको निफ्टी के बारे में बताएंगे कि निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, बहुत जल्दी यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समझिएगा और प्लीज़ इसको पूरा का पूरा ड्रा कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो यहाँ से सेलिंग आई थी, ठीक है, जैसे कि आपको मैं कई बार बता रहा था कि जो यहाँ से सेलिंग आई है, अगर मार्केट आपके ऊपर गई तो इन सेलर का जो भी है इनका एसएल हिट करने की आपका निफ्टी कोशिश करेगी। आपने देखा कि एक इस तरह से राउंड आपका पैटर्न बना हुआ है। राउंड पैटर्न बनने के बाद अगर ये इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा तभी आपका वापस मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं? राउंड पैटर्न बना हुआ है, ये फिर कप हैंडल पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पर रुकेगी, फिर अगर फर्दर मूवमेंट करेगी तो ऊपर जा सकती है। यहाँ से इस तरह से कुछ पैटर्न ये बनता है राउंड वाला। चलो एनीवे, तो राउंड से ठीक है, जो भी है तो है, बट यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा करने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ से मार्केट आपकी उछाल लिया था, कहने का मतलब ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से गई और इसके बाद आपका सेलिंग आया था। देखिए आपको मैं यहाँ पर पूरे के पूरे लेवल पहले ही बता रखा था और पूरे के पूरे लेवल आपको रटे हुए होना चाहिए। रटने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है लेवल? रटने का मतलब सिंपल है, पहला लेवल 25,080, क्लियर है, रट लीजिए। नेक्स्ट लेवल 25,130, उसके बाद नेक्स्ट लेवल 25,000 आपका 200, उसके बाद नेक्स्ट लेवल 25,320। ये आपके ऊपर के लेवल जितने भी, इसको रट लीजिए। नीचे के लेवल 25,000 पहला, नीचे के आप जाइए, नेक्स्ट 24,970, उसके बाद नीचे के और भी लेवल हैं। सारे के सारे लेवल सेम आपके एग्जैक्ट उसी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप सबको बताता हूं कि अगर किसी भी टाइम, आज भी मैंने बताया था, किसी भी टाइम अगर आपका 25,080 के ऊपर आपकी मार्केट निकलती है, नेक्स्ट लेवल आपका कौन सा होगा? 25,130। अगर मार्केट आपकी 25,080 के नीचे जाएगी तो आपका नेक्स्ट लेवल, मतलब 7080 के नीचे जाएगी तो क्या लेवल आपको मैंने बताया था? 25,000 पहला लेवल होगा, नेक्स्ट लेवल आपका कौन सा होगा? 24,970 का बताया था ना। ये सारे के सारे लेवल आप बताइए कि बताया था नहीं बताया। अब आप देख लीजिए, खुद मार्केट को देखिए।
मार्केट आपकी यहाँ पर ओपन होती है, इस जगह ओपन हुई, ठीक है। जहाँ भी ओपन हुई मार्केट आप यहाँ पर देख लीजिए कि 24,000 आपका 970 के पास मार्केट ओपन हुई। जैसे ही आपका इसके नीचे मार्केट जाने लगी तो कहाँ तक आपकी गई मार्केट, यहाँ तक गई, 24,900 तक गई। चलिए, यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। ओके, नेक्स्ट लेवल अब आप बताइए, जब यहाँ से मार्केट आपकी निकलने लगी, आपको जो कि लेवल मैंने बता रखा है और बताया भी था, ग्रुप में भी बताया था कि अगर ये 24,970 के ऊपर निकलेगी तो आपका मार्केट नेक्स्ट लेवल कहाँ पर होगा, 25,000, 25,080, 25,130 बताया था लेवल। चलो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि मार्केट आपकी कहाँ तक गई है और कहाँ तक नहीं मिला है। ये लेवल अगर आप यहाँ पर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इसको प्राइस लेवल बना सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि मार्केट जो आपकी गई थी कहाँ तक गई थी। लीजिए, देखिए, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ चार्ट के मुताबिक काम करिए। आप यकीन करिए कहीं भी भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, नहीं भटक सकते आप। मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ पर ऐसे ले जा सकती मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले जाने दीजिए। बट आप यकीन करिए अगर आप चार्ट में माहिर हो गए ना, चार्ट आप सीखना, चार्ट आप रीडिंग करना सीख गए तो मार्केट की कहीं बत्ती नहीं हो सकती, कहीं नहीं जाएगी। उस जगह उसको आना पड़ेगा वापस, कहीं नहीं जा सकती। समझ, बस आपको लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना है। आप लोग डरते बहुत हैं। डरने का मतलब ये है कि मार्केट अगर थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दी मार्केट, यहाँ से गिरी, अब यहाँ से अगर ऊपर मार्केट जा रही है तो अगर आपको किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है ना तो आपको उसमें बने रहना है। क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जैसे आज गई है ना, वैसे मार्केट कभी नहीं जाती है। ये तो ठीक, आज बाइंग आई है आईटी सेक्टर में आपकी, इसलिए मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर गई। बट यहाँ पर क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ तक आपने बाइंग किया, फिर मार्केट नीचे आती है, आप यहाँ तुरंत डर के मारे भाग जाते हैं। आप ये देखिए ना कि भाई सपोर्ट जब यहाँ पर है तो जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं रुकेगी तब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक लॉट में आप ट्रेड करा करिए। तो जब आप यहाँ पर एंट्री सही करेंगे तो आपको मार्केट कई बार एक अच्छा बेनिफिट देगी और आप यकीन करिए आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर। समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको पता है। आप वीडियो देखते हैं, सारा का सारा लेवल आपको यहाँ पर पता होगा। मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत बहुत कम है, समझ रहे हैं? चलो अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कल आपको ट्रेड क्या करना है। देखिए सिंपल समझिएगा, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। चलो, जो ट्रेंड लाइन आपको मैंने बताया भी था, ट्रेंड लाइन ये भी है। ट्रेंड लाइन ये ड्रा करेंगे, ये देख लीजिए, आपका ये सामने आपका ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या है, रेजिस्टेंस के पास आपका निफ्टी रेजिस्टेंस के पास आपका बंद हुआ है। ये आपका ट्रेंड लाइन ऊपर को हो गया। अब नीचे का अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हो, चलो नीचे का भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करवा देता हूँ। ये आपका नीचे का भी ये पैरेलल चैनल ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। पूरा का पूरा आपको सिस्टम से बाय समझाऊंगा, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाने के बाद ये जो आपका एरिया है ना, जैसे कि आपको बताया 25,000 आ रहा है। ठीक है, 25,000 अराउंड आपका क्या है यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा नीचे भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको 25,000 बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। 25,000 आपका क्या है, सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट है। अब ऊपर चलते हैं। आपका रेजिस्टेंस क्या बन गया, 25,130। आज का जो रेजिस्टेंस है वो बन गया। ये तो आपका मोटा मोटा हो गया। अब यहाँ पर छोटे एरिया में आ जाते हैं। तो जैसे छोटा एरिया जो है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारा जो छोटा एरिया है आपका 25,170.80। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आपका ये फर्दर रेजिस्टेंस है। चलिए, अब जब ये हमने निकाल लिया, इतना छोटा रेंज हमने निकाल लिया, तो आपको ये पता लग गया कि भाई ये रेंज हमारी है, ये रेंज हमारी नो ट्रेड जोन रेंज है। अगर इसके नीचे आपका मार्केट आता है, किसके नीचे, अगर इसके नीचे आएगा तो जो आपका यहाँ पर कॉल बायर एक्टिव हुआ था ना, यहाँ पर जितने भी आपके कॉल बायर एक्टिव हुए हैं, यहाँ तक आपकी निफ्टी आने की वापस कोशिश करेगी और इनका स्टॉप लॉस लेगी। क्लियर बता रहा हूँ, मेरी बात आप समझ लेना। अगर निफ्टी किसी भी टाइम इसके नीचे यहाँ पर आती है तो इनका स्टॉप लॉस लेने आपकी निफ्टी आएगी। बाकी आप टारगेट यहाँ पर देख लीजिए, आपके टारगेट क्या आ रहे हैं, तो 24,900 तक के आपके लगभग टारगेट यहाँ पर आ रहे हैं। बुक करना आपके ऊपर है, आप कितने में बुक करते हैं। ठीक है, क्यों आएगी वो आपको पता लग गया। अब चलते हैं ऊपर। बड़े भाई ये रेंज है, रेंज से अगर ऊपर निकलेगी, यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस है, ध्यान में रखना आप, ये रेजिस्टेंस है आपका। ये जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करेगी ना, यहाँ पर आपको कॉल की तरफ जल्दबाजी नहीं करना है। आप कॉल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कॉल यहाँ पर मिलता है, इस जगह आपको कॉल मिले 25,000 में मिले, यहाँ पर आपका मार्केट सपोर्ट ले, यहाँ पर आपको कॉल मिले ना डायरेक्ट इस जगह, और यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, तब आप यहाँ पर कॉल लीजिए। यहाँ तक आपको 80 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा। बट अगर यहाँ पर मार्केट कहीं खुले ना, इसका डायरेक्ट आपको तुरंत कॉल नहीं लेना, इसका ब्रेकआउट करने देना, तब आप यहाँ पर कॉल बाई करना। अगर आपका 25,130 को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, नेक्स्ट लेवल आपका 25,200 तक के आपको देखने को मिलेंगे। इसके ब्रेकआउट करने के बाद आपका नेक्स्ट लेवल मैंने बता रखा है, आपको पहले ही बता दिया। और वो लेवल कहाँ तक के हो सकते हैं, सबसे पहले तो आपके यहीं तक ये लेवल यहाँ पर 25,300 तक के होंगे। राइट है, समझ रहे हैं आप? चलिए, नीचे के लेवल आपको टोटल क्लियर बता दिया हूँ, यहाँ पर कोई शक नहीं है। ये लेवल जहाँ से आपकी बाइंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस क्रिएट है, मार्केट यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस लेने आ सकती है।
ओके, अब गैप अप गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे खुलेगी, मार्केट कंटिन्यू नीचे आएगी, हम पुट बाई करेंगे। गैप अप के केस में मार्केट यहाँ पर खुले या इसके ऊपर खुले, इसके ऊपर जब निकलेगी 25,130 के ऊपर, हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। बट गैप अप खुल करके अगर ये 25,300 25,130 या 25,150 के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है, वो मैं एरिया क्यों बढ़ा दिया आपको, देखिए आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए आप इस जगह आपका सेलर एक्टिव हुआ था कि नहीं, यहाँ से कंटिन्यू आपकी सेलिंग आई थी कि नहीं, तो आप इसको थोड़ा सा आप कंसीडर कर सकते हैं। आप ये मत समझना कि नहीं 25,000 से मार्केट रिटर्न हो जाएगी। ये लोग कई बार क्या करेंगे, यहाँ से आपको मार्केट यहाँ तक लेकर के आएंगे, इसके बाद आप रिटर्न कर देंगे, तो आप कई बार फिर यहाँ पर धोखा खा जाएंगे। बोला नहीं सर ने तो बताया था कि 25,000 के यहीं पर आप पुट बाई कर लेना और यहाँ तक जा करके जैसे ऊपर जाएगी आप निकल जाएंगे। ऐसा मत करो, ये आप समझा करो, यहाँ पर पीछे लॉजिक देखा करो कि नहीं यार यहाँ से सेलिंग आई थी तो मार्केट में वापस यहाँ से जा करके मार्केट यहाँ से जाएगी, आपको घुमाने के लिए यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है ऐसे। और आपको क्या दिखाएगी, यहाँ पर आपको ये भी दिखाएगी कि यार चलो मैं ब्रेकआउट भी कर दिया, तो जब ब्रेकआउट भी कर दिया तो यहाँ पर सब लोग कॉल में बैठ जाएंगे, जैसे कॉल में बैठेंगे तो आपको वापस ये दबा देगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें और इसी हिसाब से ट्रेड करें। बाकी यहाँ पर निफ्टी में कुछ नहीं है, मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बता दिया। देखिए वापस मेरा जो लेवल है ना, जिस तरह से यहाँ पर इस तरह से बन रहा है, वापस आपको लेवल इस तरह से कुछ बनता हुआ नजर आएगा निफ्टी में। तो हो सकता है कि आपको एक दो बार एक आध दिन ट्रैप करे, बट यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से वापस एक बार वापस इस रेंज में आनी चाहिए निफ्टी आपकी, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से ट्रेड करना, बाकी आप खुद समझदार हैं और अपने कैपिटल का प्लीज़ ध्यान रखें। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में जाकर के मेरे आपको 100 प्रॉफिट डेली को सर्च नहीं करना है, मेरा उसमें चैनल आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप, मेरा फ्री ग्रुप है, आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, समझ रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है ना तो आप जाना मोर ऑप्शन में, नीचे देखना डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ये उसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन होइए। अगर मेरा नहीं हो रहा है वहाँ से ज्वाइन, आप मुझे कमेंट करिए वीडियो में, मैं आपको वहाँ से लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बट प्लीज़ किसी गलत जगह में मत जाइए, वहाँ पर आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, वहाँ पर आपसे पैसा लिया जाता है, और वो आप जानते हैं कि मैं किसी भी तरह का आपसे 1 रुपये की डिमांड नहीं करता, ठीक है, आप सबको पता है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा। आशा करूंगा यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।